और इस वक्त पानीपत से एक अहम खबर। पानीपत में एक सनसनीखेज एक बहुत बड़ी वारदात घटी थी। रौनक 8 साल का बच्चा, उसकी हत्या की गई बेदर्दी से, बेरहमी से। और उसको लेकर एक बड़ी खबर, जो आरोपी है विनोद, उसके परिवार ने गांव छोड़ दिया है। गांव छोड़कर चला गया है परिवार। एसएचओ से इजाजत लेने के बाद परिवार ने गांव छोड़ा। पूरे गांव ने परिवार का बहिष्कार कर दिया था। दूसरे आरोपी संजय के परिवार का भी गांव के लोगों ने बहिष्कार किया है। किराए के मकान में रह रहे सभी लोगों को, परिवार के लोगों को बाहर निकाल दिया। 20 जून को रौनक लापता हुआ था और गांव के ही तालाब में उसका शव मिला था। 8 साल का रौनक, जिसकी हत्या की गई थी। प्रदीप रेड्डू इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता पानीपत से लाइव। प्रदीप, दोनों ही आरोपियों के परिवारों के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने गांव छोड़ दिया है। क्या उन पर गांव छोड़ने का दबाव था या खुद उन्होंने अपनी सुरक्षा को महसूस करते हुए फैसला लिया? देखिए नासिर जी, मैं बताना चाहूँगा, दोनों परिवार पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं था। पुलिस प्रशासन की तरफ से फुल सिक्योरिटी दी गई थी। 24 घंटे जो विनोद और संजय दोनों के घर के आगे पुलिस तैनात रहती थी। लेकिन लगातार जो सबसे पहले जैसे ही पुलिस की हिरासत में विनोद और संजय को लिया गया, उसके बाद परिवार पर भी दबाव था। धीरे धीरे परिवार के सदस्यों को उन्होंने निकालना शुरू कर दिया। पहले बच्चों को भेजा गया, लेकिन कल दोपहर के बाद सबसे पहले विनोद के परिवार के सदस्य, उसकी पत्नी और उसकी मां मूर्ति देवी और तमाम घर का सामान लेकर और जो परिवार के जो पशु थे उन सबको लेकर वो गांव से जा चुके हैं। हालांकि एसएचओ से परमिशन ली गई, लेकिन परिवार के लोगों का ये कहना था कि वो घुट घुट कर भी क्या करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ गांव वालों का ये कहना है कि इस परिवार का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया गया है। कोई भी इस परिवार से बातचीत नहीं करेगा और इस परिवार को रहने नहीं दिया जाएगा। वहीं देखिए, जो दूसरा आरोपी है संजय, वो ससुराल में रहता था। उसकी ससुराल यहीं पर थी, लेकिन ससुराल में किराए पर रहता था। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी जो आ रही है, संजय का परिवार जिस मकान में किराए पर रहता था, मकान मालिक ने उस परिवार को वहां से निकाल दिया है। तो परिवार के लोग अपने नाना के घर पर घर को बंद करके रह रहे हैं। तो कुल मिलाकर विनोद का परिवार गांव से जा चुका है, लेकिन संजय का परिवार जो है वो अभी गांव में है। हालांकि दोनों परिवार का पूरी तरह से गांव के लोग बहिष्कार कर चुके हैं। उनका कहना है कि इनसे कोई बातचीत नहीं करेगा और गांव में रहने नहीं दिए जाएंगे। जी अच्छा, एक बात ये भी आई थी कि जो परिवार है, विनोद का परिवार है, उनसे आपने बात भी की थी, उनके माँ से, उनकी पत्नी से। विनोद जो आरोपी है वो तो खुद भी बहुत ज्यादा इस घटना से सदमे में भी हैं, गुस्से में भी। और उनकी माँ ये कह रही थी कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं खुद गोली मार दूं अपने बेटे को। बिल्कुल, देखिए, आरोपी की जो मां है मूर्ति देवी और जो पत्नी है, दोनों ने कड़ी सजा की मांग की थी। मां ने तो इतना ये बोल दिया था कि मैं खुद गोली मारूंगी। लेकिन इतना सुनने में आ रहा है कि जो मां थी वो पड़ोसियों को बोल रही थी कि वो घुटन महसूस कर रही है, कब तक वो घर के अंदर कैद रहेगी। तो उन्होंने गांव को छोड़ना ही मुनासिब समझा। तो धीरे धीरे पहले जो विनोद की बच्चे थे वो वहां से चले गए, उसके बाद पत्नी चली गई और कल दोपहर के बाद उसकी मां मूर्ति देवी वहां से चली गई। लेकिन एक और बात सामने आई है कि जो विनोद की मां थी वो कल दोपहर उन्होंने घर के बाहर चूल्हा जला लिया था। अच्छा। जिसको लेकर जो उसी के समाज के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो गुस्सा हो गए थे कि इतनी बड़ी घटना घट चुकी है, लोग नाराज है इस परिवार से, ऐसे में इन लोगों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो उसके बाद विनोद की मां ने डिसाइड किया कि गांव को छोड़ ही दिया जाएगा। तो वो ताला लगाकर यहां से जा चुके हैं, लेकिन ये पता नहीं कि वो कहां पर गए हैं। वहीं पुलिस का ये कहना है कि सुरक्षा पूरी दी गई थी। परमिशन लेकर एसएचओ से परिवार यहां से रवाना किया गया। हालांकि पुलिस अभी भी वहां पर तैनात है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए प्रदीप, और आपसे अपडेट लेते रहेंगे।